हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पिछले प्रश्नावली का हल हमने करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो प्रश्न 1 में दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर इसमें 6 प्रश्न है, तो इन समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1। इसका पहला प्रश्न है x + y = 14। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा समीकरण है x - y = 4। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से जो समीकरण आपको आसान लगे उस समीकरण को लेकर के चलना है, और उससे हम किसी एक चर का मान हम निकालेंगे। या तो आप y का मान x के पदों में निकालिए, या तो x का मान y के पदों में। तो हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 14। तो यहां पर हम y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में। y हमारा अकेला रहेगा और x को हम पाछांतर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, इस x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 14 - x हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ये हमारा तीसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो ये y का मान आया है, इस y का मान हम उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, इसका मान आपको समीकरण 1 में नहीं रखना है, क्योंकि ये मान जो आया है समीकरण 1 से ही आया है। तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 आपका क्या है, x - y = 4। ये आपका समीकरण 2 है। अब इसी में जहां पर y है वहां पर मान रख देंगे 14 - x। तो ये x है, माइनस y के जगह पर लिखेंगे 14 - x बराबर 4। अब इसे हल करेंगे तो ये x माइनस, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये -14 हो जाएगा और ये प्लस x मिल जाएगा बराबर 4। अब यहाँ पर x में x को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो x में x को जोड़ेंगे तो ये 2x मिल जाएगा, -14 बराबर 4। अब 14 को हम पाछांतर करेंगे तो 2x बराबर, ये 14 इधर जाएगा तो 4 + 14। अब हम क्या करें, 14 में 4 को जोड़ लेते हैं, यह मिल जाएगा 2x बराबर 14 और 4 18 हो जाएगा। अब x बराबर 2 को पाछांतर करेंगे, ये 18/2 हो जाएगा। तो काटेंगे 2 × 9 = 18, यानी x बराबर हमारा मान क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इस x का मान जो है हम उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। वैसे तो आप किसी भी में भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, या 3 में, लेकिन ज्यादातर बेहतर होगा कि आप समीकरण 3 में रखिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, y बराबर 14 - x। अब y बराबर 14 - x के जगह पर हम मान रख देंगे 9। तो y बराबर 14 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा y का मान निकल करके आ गया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ये पहले प्रश्न का दूसरा सवाल, इसमें दिया है s - t = 3। s - t = 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब आपको क्या करना है, पहले प्रश्न के जैसे जो आपको सबसे आसान समीकरण लगे उसमें आपको लेकर के उसको चलना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब आपका समीकरण 1 क्या है,
यस माइनस टी बराबर 3। अब इसमें या तो आप यस का मान निकाल लीजिए टी के पदों में, या तो टी का मान आप निकाल लीजिए यस के पदों में। तो चलिए हम यस का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर यस बराबर हो जाएगा, इसे पाठांतर करेंगे तो 3 प्लस टी, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ये जो है हमारा समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 का मान हम क्या करेंगे, उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में यस का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपका, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब यस के जगह पर हम ये मान रख देंगे 3 प्लस टी। तो यहाँ यस है, यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस टी, और बटे में क्या रखेंगे, ये 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको हम हल कर देंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हर का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 3 प्लस टी में करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ करते हैं 2 3 6 प्लस 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी, और प्लस यहाँ 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी बराबर हमें मिल गया 6। अब हम क्या करें, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 3 और 2 5 और ये 6 है, तो लिखेंगे 6 प्लस 5 टी बराबर, ये जो 6 है 6 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो ये 36 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम 6 को पाछांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टी बराबर, ये 36 ये इधर जाएगा तो -6, और ये 5 टी बराबर 36 में से 6 को हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30। अब ये टी बराबर 30 बटे ये 5 हो जाएगा। अब 5 से हम 30 को काट देंगे, 5 6 30, तो हमें यहाँ टी बराबर मान क्या निकल गया, ये टी बराबर हमें प्राप्त हो गया ये 6। ये जो है हमें टी का मान आ गया, ये टी बराबर 6, ये एक मान निकल गया। अब ये टी का मान हम उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में टी बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 3 आपका है यस बराबर 3 प्लस टी। तो यस बराबर 3 प्लस टी के जगह पर हम रख देंगे 6, तो यस बराबर आपका आ जाएगा 9। ये हमारा यस का मान आ गया, यानी यस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है, और दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2। अब यहां पर इसको हल करने के लिए इसमें जो है इसका हल जो है पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a1/a2 अनुपात के रूप में यहाँ पर देखते हैं a1/a2 चेक करते हैं। तो यहाँ a1 के जगह पर हम लिखेंगे 3 अब बटे a2 के जगह पर ये 9, इसे काट देंगे 3 1 3 3 3 9, यानी ये आ जाएगा 1/3। फिर b1 बटे b2 चेक करते हैं, b1 बटे b2 तो ये -1 है, और b2 की जगह पे ये -3, तो ये भी माइनस हटेगा, बराबर आ जाएगा 1/3। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम c1 बटे c2 चेक करते हैं, c1 बटे c2। तो c1 क्या है हमारा, इसको पाछांतर करेंगे तो -3 होगा, यानी इसे हम लिखेंगे -3, अब बटे c2 के जगह पर भी -9, इसी में काट देंगे 3 1 3 3 3 9, 1/3। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसमें तीनों आपस में बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 1/3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे।
इसके जो है अनेक हल होंगे। आप यक्स का कोई भी मान लेंगे तो वाई का मान निकलेगा। केवल आपको इतना ही चेक करके लिख देना है कि समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अब हम इसके प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहले आप क्या करिए, इसके दशमलव को हटा दीजिए, तो दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ये आसान हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर ये 13। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा भी दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब यहां भी 10 से गुणा करेंगे तो यहां मिल जाएगा हमें 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब इसे हल करने में थोड़ा आसानी हमें मिलेगा। अब या तो आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से लेकर के हल करना है। तो चलिए समीकरण 1 से ही शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहां पर हम y का मान निकालेंगे x के पदों में। ये 3y बराबर ये 13 है, 2x को पाछांतर करेंगे तो माइनस 2x। यहां पर 3 को भी पाछांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब ये y का मान हम उठा करके किसमें आपको रखना है, समीकरण 2 में, 1 में नहीं हमको रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब आपका समीकरण 2 है क्या, यहां देखिए समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण 2 है। अब यहाँ पर 4x प्लस 5 गुणे y के जगह पर हम मान रखेंगे 13 माइनस 2x बटे 3। ये आपका y का मान आ गया बराबर 23। अब हम क्या करते हैं, ये 4x प्लस ये 5 का गुणा हम 13 माइनस 2x में कर देंगे, क्योंकि 5 से तो 3 ये कटेगा नहीं, तो इसका हम अंश में गुणा कर देंगे। तो 13 पचे 65 माइनस 5 दूना 10x बटे 3 बराबर 23। अब यहां पर देखिए 4x के नीचे यहां कोई हर नहीं है, तो यहां पर हमारा हर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 होगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 4x में करेंगे तो 4 तियां ये 12x होगा, और प्लस ये 65 माइनस 10x बराबर ये हमें मिल गया 23। अब ये 12x है, प्लस में है, और ये माइनस में 10x है, इसको हम घटाएंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस 65 बराबर 23 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 69। 23 तियां 69। अब 65 को हम पाछांतर करेंगे तो 2x बराबर ये 65 पाछांतर होगा तो 69 माइनस 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x बराबर ये 69 में से 65 को घटा देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब x बराबर 4 बटे 2, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, यानी x का मान आपका क्या आ गया, x बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब ये x का मान हमें कहाँ रख देना है, इस समीकरण 3 में रख देना है, तो आपका y का मान निकल जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 13 माइनस
2x बटे 3। अब y बराबर 13 माइनस 2 गुणे, यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, यहाँ 2 रखती हैं, अब बटे 3। अब ये y बराबर 13 माइनस ये 2 दूना 4 बटे 3। अब ये y बराबर 13 में से हम 4 को घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 बटे 3, 3 तियां 9 काट दिए तो y बराबर हमारा आ गया 3। ये y का मान आ गया। तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं। पहले का प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया है रूट में 2x है, ये रूट में 2x अब प्लस रूट में 3y, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर नीचे दिया है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण को लेकर के आपको चलना है, तो चलिए समीकरण 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। इसको हम कड़ी में 2x को पाछांतर करेंगे, y का मान निकालेंगे x के पदों में। यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3y बराबर, ये पाछांतर होगा तो माइनस कड़ी में 2x, और y बराबर कड़ी में 3 दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस कड़ी में 2x बटे कड़ी में 3। ये आपका आ गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 में हम ये y का मान रखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 आपका है क्या, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। अब यहां पर ये कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8 गुणे y के जगह क्या रखेंगे, माइनस कड़ी में 2x बटे कड़ी में 3 बराबर 0। अब कड़ी में 8 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, ये पहले लिख लेते हैं कड़ी में 3x और प्लस कड़ी में 8 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो ये 8 दूना 16, यानी कड़ी में 16x बटे कड़ी में 3 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर कड़ी में 3x प्लस 16 का वर्गमूल निकलेगा तो ये 4x बटे कड़ी में 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके नीचे हर क्या है, 1 है तो 1 और कड़ी में 3 हर का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें कड़ी में 3। अब ये 1 का भाग हम कड़ी में 3 में देंगे तो कड़ी में 3 बार, और कड़ी में 3 का गुणा हम इस अंश में करेंगे कड़ी में 3 में तो ये आ जाएगा 3x, क्योंकि कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा तो 3x आएगा प्लस। अब यहाँ पर कड़ी में 3 का भाग कड़ी में 3 में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 4x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा बराबर 0। अब ये 4 3 7x बटे कड़ी में 3 आ गया बराबर 0। अब ये 7x बराबर कड़ी में 3 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, और ये 7 को पाछांतर करेंगे तो x बराबर 0 बटे 7, 0 में 7 का भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी x बराबर 0। ये x का मान आ गया। अब ये मान उठा करके हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर। समीकरण 3 आपका क्या है, y बराबर माइनस कड़ी में 2x बटे कड़ी में 3। अब y बराबर माइनस कड़ी में 2 बटे ये कड़ी में 3 गुणे x के जगह हम क्या रख देंगे 0, x के जगह पर आपको मान क्या रखना है 0। अब यहाँ पर y बराबर, अब कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, इसका गुणा जो है जब 0 में आप करेंगे तो 0 ही होगा। कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 का गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो y बराबर क्या मिलेगा 0। तो ये y का मान निकल गया, ये आंसर हो गया। x बराबर 0 और y बराबर 0।
तो पहले प्रश्न के हम लास्ट प्रश्न 6वें पर आ जाते हैं, जिसमें प्रश्न दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया है समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 2 हो गया है। तो यहां पर हम समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लेकर के हम चलेंगे। समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहां पर हम y का मान निकालेंगे। तो यहां पर y/2 बराबर x/3 जो है हम पाछांतर करेंगे तो 13/6 माइनस x/3 हो जाएगा। अब y/2 बराबर 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, ये 6 एक कम 6, 1 का गुणा 13 में 13 माइनस 3 दूना 6 और 2 का गुणा x में ये 2x। 2 को हम पाछांतर करेंगे तो ये y बराबर 2 ऊपर जाएगा तो 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 2x/6 हम काट देंगे, 2 तियां 6। अब यहां पर मिलेगा हमारा y बराबर 13 माइनस 2x/3। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहां पर y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से ये मान निकल करके आया है। तो आपको इस y का मान किस में रखना है? समीकरण 1 में। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 आपका है क्या? ये 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब यहां पर 3x/2 माइनस ये 5/3 है और गुणे y के जगह पर क्या मान रखेंगे? 13 माइनस 2x/3 बराबर -2। अब ये 3x/2 माइनस ये 5 का गुणा करेंगे तो ये 13 पचे 65 माइनस 5 दूना 10x और बटे ये 3 का गुणा 3 में ये 9 हो जाएगा बराबर -2। अब 2 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि एलसीएम होगा 18। अब यहाँ पर 2 का भाग 18 में तो 9 बार जाएगा और 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 तियां ये 27x मिलेगा और माइनस ये 9 दूना 18 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 65 माइनस 10x बराबर -2। अब ये 27x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 1 13, 130 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में प्लस और 2 दहाई में 20x। 18 का गुणा -2 में करेंगे तो 18 दूना 36 यानी -36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 27x अब प्लस के 20x दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा प्लस 47x माइनस 130 बराबर -36 के। अब -130 को हम पाछांतर करेंगे तो 47x बराबर -130 इधर जाएगा तो 36 ये -36 है प्लस के 130 हो जाएगा, ये 130। अब ये 47x अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 निकलेगा 4, यहाँ पर 2 बच गया तो 12 में से 3 निकलेगा तो ये 9 हमें मिलेगा, 94 हो जाएगा। अब x बराबर इस 47 को पाछांतर करेंगे तो 94/47। अब इसे हम काट देंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, 47 दूना 94 यानी x बराबर हमारा मान आ जाएगा 2। अब ये मान हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर। अब समीकरण 3 है क्या? y बराबर 13 माइनस 2x/3। अब y बराबर 13 माइनस 2 गुणे x के जगह क्या रखेंगे? 2 अब बटे 3। अब y बराबर ये 13 माइनस 2 दूना 4 अब बटे 3। अब ये 13 माइनस 4/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 13 में से 4 को
घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9/3। अब 3 से काट देंगे, 3 तियां 9, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 3। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया, यानी x बराबर 2, ये x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से आपका प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया। अब इसके हम अगले प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, 3 हो। तो इन दोनों समीकरण को हल करना है, उसके साथ ही हमें यम का मान भी निकालना है। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से जैसे हम प्रश्न संख्या 1 को हल किए हैं, उसी तरीके से इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x y का मान हम निकाल लेंगे और वही मान हम y बराबर mx + 3 में रख देंगे, तो हमें यम का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। पहला समीकरण हमारा दिया है 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 या 2 को लेकर के हम चलेंगे, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है क्या, 2x - 4y बराबर -24। यहाँ पर हम क्या कर लें, x का मान हम निकालते हैं। तो 2x बराबर ये +4y दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -24 ये +4y हो जाएगा। अब 2 को हम पाछांतर करें तो x बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4y को पहले लिख सकते हैं, -24 को बाद में लिख सकते हैं और बटे में हो जाएगा 2। अब x बराबर, यहाँ पर इसमें हम क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, ये 2y होगा और -2 का भाग 24 में तो ये 12 हो जाएगा और बटे के 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हमें मिला, 2y - 12। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब हम समीकरण 3, ये जो x का मान है इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये मान जो प्राप्त हुआ है समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y बराबर 11, ये आपका समीकरण 1 है। अब इसमें हम x का मान रखते हैं, तो ये 2 है, x की जगह पर रखेंगे 2y - 12 और ये प्लस के 3y बराबर 11। अब यहाँ पर 2 का हम गुणा कर दें तो 2 दूना 4y - 12 दूना 24 अब प्लस के 3y बराबर 11। अब ये 4y और प्लस 3y इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 7y बराबर ये 11 और -24 को पाछांतर कर दें तो +24 हो जाएगा। 7y बराबर इसको जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3, ये 35 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर 7 को पाछांतर करेंगे तो 35/7, यहाँ पर इसे हम काट देंगे तो 7 × 5 = 35, तो हमें मिल जाएगा y बराबर 5, ये y का मान निकल गया। अब y का मान हमें किस में रख देना है, इस समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 2y - 12, तो x बराबर 2 गुणे y के जगह हम क्या रखेंगे, ये 5 रखेंगे, 5 - 12, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x बराबर 2 × 5 = 10 - 12, तो x बराबर क्या होगा, ये 12 में से 10 को घटाएंगे तो -2, ये हमें x का मान निकल गया। अब हमें क्या मान निकालना है, यम का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx + 3 से,
अब इसी में हमें क्या करना है, ये y बराबर 5 और x बराबर -2 मान रख देना है। अब यहाँ पर y की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 5 बराबर m गुणे x की जगह -2 प्लस 3। अब ये 5 बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो -2m प्लस 3। यहाँ पर हम 3 को पाछांतर करते हैं तो 3 इधर जाएगा, तो 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 को हम निकालेंगे, ये 2 मिलेगा बराबर -2m। अब हम -2 को पाछांतर करेंगे तो यहाँ m बराबर क्या मिलेगा, ये 2/-2, इसे काटेंगे तो m बराबर हमें मिल जाएगा -1। तो ये आपका m का मान निकल गया, यानी हो जाएगा हमारा x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर ये -1। ये आपका आंसर हो गया।